Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing about the subject details of VLSI that is very large scale integration. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द कॉन्करेंट स्टेटमेंट्स कि वो कौन सी होती हैं, कैसे वर्क करती हैं एंड अलॉन्ग विद दैट इफ स्टेटमेंट, इफ जनरेट स्टेटमेंट, फॉर जनरेट स्टेटमेंट, ब्लॉक स्टेटमेंट, गाइडेड ब्लॉक स्टेटमेंट, ये सब कुछ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दे आर द प्रोसेस एंड द सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रोसेस स्टेटमेंट। प्रोसेस स्टेटमेंट क्या होती है? जब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ एन एंटिटी की, तो सारी जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं दे आर ऑल कॉन्करेंट स्टेटमेंट, राइट। तो एंटिटी के आर्किटेक्चर में सारी स्टेटमेंट्स कॉन्करेंट स्टेटमेंट्स होती हैं। तो फिर सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? तो देयर इज अ स्पेशल स्टेटमेंट कॉल्ड प्रोसेस स्टेटमेंट, जिसके अंदर सिर्फ सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स ही होती हैं। तो प्रोसेस स्टेटमेंट अपने आप में एक कॉन्करेंट स्टेटमेंट है, लेकिन जब वो स्टेटमेंट को हम उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो सारे की सारी स्टेटमेंट्स सीक्वेंशियल फॉर्म के अंदर होती हैं। जो प्रोसेस स्टेटमेंट है वो आर्किटेक्चर के अंदर हम डिफाइन करते हैं, और ये डिफाइन करती है एक्चुअली रीजन्स इन द आर्किटेक्चर। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस स्टेटमेंट्स हम लोग यूज कर सकते हैं जो कॉन्करेंटली बिहेव करेंगी। दैट मीन्स प्रोसेस 1 2 3 4 सारे एक साथ ऑपरेट होंगे, कॉन्करेंट स्टेटमेंट्स हैं, बिकॉज प्रोसेस अपने आप में एक कॉन्करेंट स्टेटमेंट है, राइट। दैट मीन्स वो रियल टाइम में एग्जिस्ट करेगी। आपने 4 प्रोसेसेस लिखे, वो चारों के चारों सेम टाइम पे वर्क करेंगे, लेकिन जो एक प्रोसेस स्टेटमेंट के अंदर, हर एक प्रोसेस स्टेटमेंट के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो सारी सीक्वेंशियल होंगी। मींस वो अपने आप में सीक्वेंस में ही वर्क करेंगी, राइट। तो अगर हम प्रोसेस लेबल की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोसेस का लेबल लगाएंगे, सेमी सॉरी कॉलन डालेंगे, राइट। वो प्रोसेस लेबल P1 P2 या कुछ भी आप उसका नाम रख सकते हो, जैसे आप एक सिंपल आइडेंटिफायर का नाम रखते हो वैसे आप इसका नाम रख सकते हो। फिर प्रोसेस स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, उसमें आ जाएगी आपकी सेंसिटिविटी लिस्ट। अब सेंसिटिविटी लिस्ट जो है उसमें क्या होगा कि किस किस टर्म्स के साथ आपको वर्क करना है। तो सेंसिटिविटी लिस्ट यहाँ पे डाल के इज सब प्रोग्राम डिक्लेरेशन या सब प्रोग्राम का बॉडी होगा यहाँ पे। फिर टाइप डिक्लेरेशन, सब टाइप डिक्लेरेशन, कांस्टेंट डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन। दैट मींस प्रोसेस में आप जिस जिस चीज को भी डिक्लेयर करना चाहते हैं उनको यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर बिगिन स्टार्ट करेंगे हम। अब बिगिन में क्या होगा, वो सारी सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। देन अलोंग विद दैट वेरिएबल स्टेटमेंट्स, वेरिएबल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, वेट स्टेटमेंट्स, इफ, केस, लूप, नल, एग्जिट, नेक्स्ट, असर्शन, रिपोर्ट, जितनी भी स्टेटमेंट्स आप डालना चाहते हो इसके अंदर, कोई भी, चाहे वो कंडीशनल है चाहे वो विदाउट एनी कंडीशंस है, कोई भी स्टेटमेंट्स डाल के उसके बाद एंड प्रोसेस, फिर प्रोसेस लेबल और सेमीकोलन। प्रोसेस लेबल मींस जो हमने पहले लेबल लगाया था प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले। तो दिस विल टेल यू कि आप कौन से प्रोसेस को एंड कर रहे हो, P1 को एंड कर रहे हो, P2 को एंड कर रहे हो, किसको कर रहे हो, राइट। तो अब ये तो था सिंटेक्स ऑफ द प्रोसेस स्टेटमेंट कि सिंप्लीफाइड सिंटेक्स है, कैसे आप उसको वर्क कर सकते हो। अब हम समझते हैं कि इसमें हम करेंगे क्या। प्रोसेस स्टेटमेंट begins with the keyword process से स्टार्ट होगा। Following the keyword process, it is an optional sensitivity list which is followed by the optional keyword is, right। तो यहाँ पे is को भी ब्रैकेट्स में लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा है, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा है। दैट मीन्स दीज आर ऑल ऑप्शनल स्टेटमेंट्स। इनको आप लिख भी सकते हो अपनी कन्वीनियंस के लिए, आप नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन प्रोसेस जो वर्ड है उसको लिखना जरूरी है क्योंकि दिस इज द कीवर्ड, राइट। तो प्रोसेस स्टेटमेंट उसका सबसे पहले डिक्लेरेटिव पार्ट होगा बिफोर द कीवर्ड बिगिन। बिगिन लिखने से पहले जितनी भी डिक्लेरेशंस करनी है वो सारी की जाएंगी। मतलब प्रोसेस और बिगिन के बीच में डिक्लेरेटिव पार्ट होगा, और जो स्टेटमेंट पार्ट है वो बिगिन और एंड प्रोसेस के बीच में है। सो द डिक्लेरेटिव पार्ट ऑफ द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ जीरो और मोर डिक्लेरेशंस। तो इसमें कोई डिक्लेरेशन नहीं भी हो सकती है कि अगर आपने सारा कुछ पहले ही डिक्लेयर कर दिया तो यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है डिक्लेरेशन करने की, तो नहीं भी हो सकती है। अगर होगी तो हो भी सकती है, राइट। अमंग अदर आइटम वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड हेयर।
among other items variables can be declared here. अगर आपने पहले उन variables को declare नहीं किया है तो आप यहाँ पे process statement variables को declare कर सकते हैं. And no signals can be declared in a process. लेकिन उसमें आप signals को declare नहीं कर सकते हैं. तो there is a limitation कि process statement में आप variables को declare कर सकते हो but signals को declare नहीं कर सकते हो. और जो statement part है उसमें भी 0 या more sequential statements हो सकती हैं. एंड सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स दे आर एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस एंड देयर ऑर्डर इज क्रिटिकल. तो जो सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन्हें लिखने से पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट होंगी, राइट? तो उनके ऑर्डर को ध्यान में रख के फिर हमें काम करना पड़ेगा. एंड द ऑर्डर ऑफ सिक्वेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट्स द लॉजिक इज सिंथेसाइज्ड. तो जो भी आपने लॉजिक बनाया है तो वो जो स्टेटमेंट्स का ऑर्डर है वो उस लॉजिक के अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए. अदरवाइज क्या होगा कि जो आपका प्रोग्राम है वो सही से आपके लॉजिक के अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल आपने a प्लस बी बार लिखना है, राइट? c इज इक्वल्स टू a प्लस बी बार लिखना है, c लेस देन इक्वल टू a प्लस बी बार, राइट? लेकिन आपने b बार की वैल्यू को अगर असाइन नहीं किया है तो वो वहां पे एरर शो करेगा आपको, राइट? क्योंकि या आपने बाद में किया है, b बार की वैल्यू को बाद में लिखा है कि b बार इज गेट्स द वैल्यू ऑफ नॉट ऑफ b. तो अगर आप लोगों ने उस चीज को बाद में लिखा है तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, राइट? तो इसलिए सीक्वेंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स में. देन अ सेंसिटिविटी लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ सिग्नल्स टू विच अ प्रोसेस इज सेंसिटिव. तो जिस प्रोसेस जिसके थ्रू जिस लिस्ट ऑफ सिग्नल्स के लिए आपका प्रोसेस सेंसिटिव है उसे हम बोलते हैं सेंसिटिविटी लिस्ट. और जो सिग्नल्स होते हैं सेंसिटिविटी लिस्ट में दे में बी सिग्नल्स डिक्लेयर इन द आर्किटेक्चर और पोर्ट्स ऑफ द एसोसिएटेड एंटिटी डिक्लेरेशन कोई भी हो सकते हैं. बट ऑर्डर ऑफ द सिग्नल सेंसिटिविटी लिस्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है. स्टेटमेंट्स के में हमें ध्यान रखना है सीक्वेंस का. सेंसिटिविटी लिस्ट में इट डजंट मैटर, आप पहले बाद में जैसे मर्जी उसको लिख सकते हो. Whenever there is an event on a signal in its sensitivity list, the process is executed. जब भी एक इवेंट होगा सिग्नल में इन इट्स सेंसिटिविटी लिस्ट तो आपका जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. Then a process that has a sensitivity list automatically suspends after the last statement in the process is executed. तो जो प्रोसेस है जिसके अंदर सेंसिटिविटी लिस्ट है तो वो ऑटोमेटिकली उस लिस्ट को खत्म कर देगा, सस्पेंड कर देगा जब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया. तो मतलब वो सेंसिटिविटी लिस्ट सिर्फ तब तक ही उसकी एग्जिस्टेंस है जब तक वो प्रोसेस चल रहा है. जैसे ही प्रोसेस एंड हुआ सेंसिटिविटी लिस्ट ऑटोमेटिकली फिनिश आउट हो जाएगी, स्वैप आउट हो जाएगी. ओके. When there is a subsequent event or a signal in the sensitivity list, the process resumes execution starting with the first statement and executes it to the last स्टेटमेंट. तो अगर कुछ एक इवेंट्स इकट्ठे हैं, सबसीक्वेंट इवेंट्स हैं या सबसीक्वेंट सिग्नल्स हैं सेंसिटिविटी लिस्ट के अंदर, तो प्रोसेस क्या करेगा? एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करेगा और फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करके लास्ट स्टेटमेंट तक दोबारा से सारा एग्जीक्यूट करेगा. Okay, then a process with a sensitivity list must not contain any wait statement. Process में कोई भी wait statement नहीं हो सकती है. Process without a sensitivity list must contain at least one wait statement. अगर प्रोसेस सेंसिटिविटी लिस्ट के साथ काम कर रहे हैं तो उसमें हम वेट स्टेटमेंट को नहीं यूज कर सकते. लेकिन अगर प्रोसेस विदाउट सेंसिटिविटी लिस्ट है तो उसमें एक वेट स्टेटमेंट होनी जरूरी है और इट्स सिमुलेशन विल नेवर एंड. अदरवाइज उसकी सिमुलेशन कभी भी खत्म नहीं होगी. तो ये चीज़ हमें माइंड में रखनी है कि जब भी हमने प्रोसेस स्टेटमेंट को यूज़ करना है, अगर तो हम सेंसिटिविटी लिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता है कि सेंसिटिविटी लिस्ट जैसे ही प्रोसेस स्टेटमेंट का एंड होगा सेंसिटिविटी लिस्ट ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएगी. लेकिन अगर हम सेंसिटिविटी लिस्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वेट स्टेटमेंट को लगाना ज़रूरी है. अदरवाइज आपका प्रोसेस कभी भी एंड नहीं होगा, वो एक इनफाइनाइट प्रोसेस बन जाएगा. सो द प्रोसेस resumes execution when the wait statement conditions are satisfied. तो वो प्रोसेस कब वर्क करेगा? जब वेट स्टेटमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी. तो दैट मीन्स यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल A B C हमने कोई सेंसिटिविटी लिस्ट लगाई, बिगिन किया, स्टेटमेंट्स लिखी, एंड प्रोसेस कर दिया.
दूसरी तरफ प्रोसेस लिखा, सेंसिटिविटी लिस्ट नहीं बनाई, बिगिन किया, स्टेटमेंट्स लिखी, वेट ऑन ए बी सी, या जो भी आप सेंसिटिविटी लिस्ट में जो चीज देना चाहते थे वो आपने वेट में लिख दी, वेट ऑन दिस दिस दिस, जब तक ये काम कर रहा है जब तक आप वेट करो, उसके बाद एंड द प्रोसेस। तो इस तरह से आपकी प्रोसेस स्टेटमेंट्स जो है वो वर्क करेंगी। नेक्स्ट आर द सीक्वेंशियल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। अब सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो कहाँ पे होती हैं? दे आर इनसाइड द बाउंड्रीज ऑफ अ प्रोसेस स्टेटमेंट एज वेल एज इन द सब प्रोग्राम। तो वो दो जगह पे हो सकती हैं, या तो प्रोसेस स्टेटमेंट्स की बाउंड्रीज में या सब प्रोग्राम्स के अंदर, राइट, और या एज वेल एज अलॉन्ग विद दैट सब प्रोग्राम्स के अंदर भी हो सकती हैं सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इस सेक्शन में हम लोग कंसर्न हैं कि सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रोसेस स्टेटमेंट के अंदर होती हैं वो कैसे वर्क करेंगी। सो फॉर सीक्वेंशियल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, द ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट्स, जैसे कि हमने पहले ही बात करी है, इन कोड दे कैन इफेक्ट द सिमेंटिक्स ऑफ द कोड, तो उसको चलने में वो हेल्प कर सकती हैं और उनको वर्किंग में उसको अफेक्ट कर सकती हैं, राइट। सो द सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमने डिस्कस करनी है वो कौन कौन सी हैं? सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, वेरिएबल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, वेट स्टेटमेंट्स, इफ, केस, लूप, एग्जिट, नल, नेक्स्ट, असर्शन, रिपोर्ट, ये सारी जो हमने पहले उसमें देखी थी प्रोसेस स्टेटमेंट की सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स में, राइट। तो सबसे वन बाय वन हम सारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि सिग्नल्स दे आर असाइंड वैल्यूज यूजिंग द सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट। सिग्नल्स को वैल्यूज कौन असाइन करेगा? सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू सिग्नल्स को वैल्यूज असाइन की जाएंगी। सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट इट कैन अपीयर विद इन अ प्रोसेस और आउटसाइड ऑफ अ प्रोसेस। तो जो सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट है वो प्रोसेस के अंदर भी उसको हम उसको देख सकते हैं हम, और प्रोसेस के बाहर भी वो अपीयर हो सकती है। तो इसका जो सिंटेक्स है वो क्या है? सिग्नल ऑब्जेक्ट गेट्स द वैल्यू ऑफ, यानी कि लेस देन इक्वल टू, एक्सप्रेशन आफ्टर द डिले वैल्यू। दैट मीन्स कि जब एक सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कंप्यूटेड। जो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है ए एंड बी, ए और बी, ए नॉट बी, या एक्सॉर, या वट जो भी आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है वो कंप्यूट होगा, एंड द सिग्नल रिसीव्ड this scheduled value after the specified delay or default delta delay if no after causes clauses specified। अगर यहाँ पे डिले वैल्यू लिखी है से आफ्टर 10 नैनो सेकेंड्स या आफ्टर 5 नैनो सेकेंड्स, तो वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट होके सिग्नल ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। अगर यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन डिले के लिए नहीं लिखा गया है तो डिफॉल्ट जितनी भी इनर्शियल डिले, डिफॉल्ट डिले जितनी भी वैल्यू होगी उसके बाद वो उसमें सिग्नल में चला जाएगा, सिग्नल ऑब्जेक्ट में इट विल मूव, राइट। तो इसको हम एग्जांपल लेते हैं एक मल्टीप्लेक्सर की। उसमें लाइब्रेरी IEEE लिखा, यूज IEEE लिखा, एंटिटी मक्स लिखा, पोर्ट में कितनी इन टाइप है और कितनी आउट टाइप है वो लिखी, एंड मक्स किया, आर्किटेक्चर स्टार्ट किया, नॉट ओके ऑफ मल्टीप्लेक्सर, आर्किटेक्चर का नाम नॉट ओके लिख दिया, ऑफ मक्स इज सिग्नल सिलेक्ट है, उसकी इंटीजर रेंज कितनी है 0 to 3 है क्योंकि हमने 4 इनपुट्स ली हैं, राइट। तो 0 to 3 उसकी वैल्यू डाल दी हमने, सिग्नल की रेंज जो डाली है। बिगिन किया प्रोसेस, उसमें सेंसिटिविटी लिस्ट डाल दी ABCD S0 S1 और SCL, राइट। अब बिगिन किया, अगर SCL की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, मतलब SCL गेट द वैल्यू ऑफ 0, अगर SCL की वैल्यू 0 है तो अब चेक करो सिलेक्ट लाइन की वैल्यू अगर 0 है तो चेक करो S0 और S1 की वैल्यूज क्या है। इफ S0 is equals to 1 then SCL gets the value of SCL plus 1, and if S1 gets the value of 1, if S1 is equals to 1, ये कंपेयर करेंगे हम, then SCL gets the value of SCL plus 2। तो अब केस SCL जो हमने स्टार्ट किया उसमें SCL की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, y को a की वैल्यू मिल जाएगी, अगर उसकी वैल्यू 1 है तो y को b की वैल्यू मिल जाएगी, अगर उसकी वैल्यू 2 है तो y को c की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर उसकी वैल्यू 3 है तो y को d की वैल्यू मिल जाएगी। तो मल्टीप्लेक्सर है, 4:1 मल्टीप्लेक्सर है, उसमें हमने एक सिलेक्ट लाइन यूज करके एक सिलेक्ट लाइन को दे दिया कि अगर S0 और S1 की वैल्यूज 1 1 है तो क्या होगा, और अगर 0 0 है तो क्या होगा, राइट। तो अगर अदर केस है तो उसको कोई भी वैल्यू
नहीं मिलेगी। दैट मीन्स SCL की वैल्यू अगर 0 है तो A, 1 है तो B, 2 है तो C, 3 है तो D, यानी कि 0 0 0 1 1 0 1 1। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये प्रोग्राम बनाया गया है। अदर्स के केस में नल वैल्यू चले जाएगी इसको। सो एंड केस, एंड प्रोसेस, एंड नॉट ओके। नॉट ओके मीन्स आपका आर्किटेक्चर जो आपने स्टार्ट किया था। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट लगाई, सिग्नल को वैल्यूज असाइन करी। व्हेन यूजिंग सिग्नल इट इज टू रिमेंबर दैट इट माइट रिक्वायर अ certain amount of to be updated, right? So therefore the assignment SCL gets the value of SCL plus 1 in the above example, and it will receive in plus 1 whatever value had been previously propagated to cell. For the assignment SCL gets the value of 0, might not have had time to propagate yet. So the same is true for SCL gets the value of SCL plus 1. तो इसका मतलब कि जब भी आपने असाइनमेंट स्टेटमेंट्स लगाई हैं तो उसके अंदर हम क्या चीज कर रहे हैं, वी आर प्रीवियसली चेकिंग कि SCL की वैल्यू क्या है। तो SCL में अगर वैल्यू जा रही है SCL प्लस 1 की, राइट, तो उसमें क्या होगा, वो 1 प्लस की वैल्यू उसमें चले जाएगी। मतलब अगर पहले उसकी वैल्यू 0 थी तो उसके बाद क्या चला जाएगा, उसमें वैल्यू चली जाएगी प्लस 1, राइट। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ द अमाउंट ऑफ टाइम टू बी अपडेटेड व्हेन यूजिंग द सिग्नल। ये चीज याद रखनी है, सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो उसको लगता है अपडेट होने में। सो इसलिए असाइनमेंट जब होगी SCL गेट्स द वैल्यू ऑफ SCL प्लस 1 इन द अबव एग्जांपल विल रिजल्ट इन 1 प्लस whatever the value had been previously propagated to SCL। तो जो भी है उसमें ऑब्वियसली प्रीवियस जो भी वैल्यू उसके अंदर पड़ी हुई है तो उसमें प्लस 1 हो जाएगा, right? And it for the assignment SCL gets the value of 0, might not have had time to propagate yet। तो अगर उसमें SCL की वैल्यू पहले 0 पड़ी हुई थी तो अब उसमें प्लस 1 हो जाएगा, तो उसमें 1 वैल्यू चले जाएगी। फिर अगर पहले 1 पड़ी होगी तो प्लस 1, तो उसमें 2 वैल्यू चले जाएगी। और देखो अगर S0 की वैल्यू 1 है, देखो इनिशियली क्या है, ये दोनों की वैल्यूज 0 0 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो अगर 0 0 है तो ये तो पहले ही 0 है, तो ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो 0 के केस के अंदर क्या चला जाएगा, उसमें A चला जाएगा। अगर S0 की वैल्यू 1 बन गई, S1 तो अभी 0 ही है, ठीक है, उसको नहीं हम चेक कर रहे। S0 की वैल्यू अगर 1 चले गई तो क्या होगा, SCL की वैल्यू SCL प्लस 1 हो जाएगी। तो SCL की वैल्यू क्या थी, 0 प्लस 1 मतलब 1। अगर उसकी वैल्यू 1 चलेगी तो Y में क्या चला जाएगा, B की वैल्यू चले जाएगी। अब अगर S1 की वैल्यू 1 हो गई तो क्या होगा, SCL में प्लस 2 हो जाएगा, राइट। तो मतलब कि उसमें पहले 1 था, अब उसमें प्लस 2 हो गया। दैट मीन्स S0 की वैल्यू भी 1 है और S1 की वैल्यू भी 1 है। तो उस केस के अंदर SCL में प्लस 2 हो जाएगा। प्लस 2 होगा तो 1 में प्लस 2 उसकी वैल्यू बन जाएगी 3, राइट। तो इस तरह से ये जो वैल्यूज हैं वो चेक की जाएंगी कि अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं या दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू है तो उसके अकॉर्डिंगली SCL की वैल्यू पे केस लगाएंगे हम। तो केस कौन कौन सा है SCL की वैल्यू पे, 0 1 2 3। और उसमें आप देखिए ये इक्वल टू के बाद लेस देन का साइन जो है, सॉरी ग्रेटर देन का साइन जो है वो लगाया गया है, यानी कि इसके अकॉर्डिंगली Y में वैल्यू जाएगी। और Y में कौन सी वैल्यू जाएगी, A की। Y गेट्स द वैल्यू ऑफ, इन 0 केस Y gets the value of A, in case 1 Y gets the value of B। इस तरीके से ये सारा काम जो है वो होगा। दिस इज कॉल्ड द सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट। उसके बाद आ गई वेरिएबल असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब वेरिएबल्स जो हैं दे आर यूज्ड फॉर लोकल स्टोरेज एंड उनको हम प्रोसेस के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं इन द प्रोसेस स्टेटमेंट एंड सब प्रोग्राम्स, राइट। सब प्रोग्राम्स हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो हमें अभी यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें हम कौन कौन सी स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स ये लोकल स्टोरेज लेती हैं, इनको हम प्रोसेस स्टेटमेंट्स के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल इज असाइंड अ वैल्यू यूजिंग वेरिएबल असाइनमेंट स्टेटमेंट। इसका जो सिंटेक्स है, वेरिएबल ऑब्जेक्ट कॉलन इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन, राइट। जो भी आपने यहाँ पे वेरिएबल लिखा, एक्सप्रेशन की वैल्यू उस वेरिएबल के अंदर चली जाएगी व्हेन द स्टेटमेंट इज
executed, right? And opposed to the signals, all the assignments to variable occur immediately. वो फटाफट से अकर करती हैं वेरिएबल्स को, जितनी भी असाइनमेंट्स होती हैं उसमें डिले नहीं होता. सिग्नल के असाइनमेंट्स में देयर इज अ डिले, बट वेरिएबल के असाइनमेंट्स में देयर इज नो डिले. एग्जांपल यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर की फिर से दे रहे हैं. वैसे ही सेम एंटिटी पोर्ट मक्स, इसको स्टार्ट किया, आर्किटेक्चर को बिगिन किया, प्रोसेस में सेंसिटिविटी लिस्ट डाल दी, 7 चीजें आ गई उसके अंदर. वेरिएबल लिया SCL, उसके अंदर कौन सी वैल्यू है, इंटीजर रेंज 0 to 3 डाल दी. बिगिन किया SCL इज इक्वल टू 0, कॉलन इक्वल टू 0. इफ S0 की वैल्यू 1 है तो SCL में SCL प्लस 1 चला जाएगा. एंड इफ SN की वैल्यू 1 है तो उसमें प्लस 2 चला जाएगा. फिर से केस SCL व्हेन 0 1 2 3, बाकी सारा प्रोसेस सेम. डिफरेंस क्या आया, वहां पे हम कर रहे थे इसको एज अ सिग्नल प्रेजेंट कर रहे थे, उसमें गेट्स द वैल्यू ऑफ का सिंबल आ रहा था. यहाँ पे हम जब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कॉलन इक्वल टू का सिंबल आ रहा है. तो जब कॉलन इक्वल टू का फिर सिंबल आएगा तो ये एज अ वेरिएबल वर्क करेगा. जब लेस देन इक्वल टू का सिंबल यानी कि गेट्स द वैल्यू ऑफ का सिंबल आएगा तो ये एज अ सिग्नल वर्क कर रहा है, इसका मतलब, राइट? तो दिस सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ द प्रीवियस एग्जांपल. एज SCL इज इक्वल टू 0 इज इनिशियलाइज्ड टू 0, इमीडिएटली उसको इनिशियलाइज कर देंगे. एंड देयरफॉर व्हेन द केस स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो वेरिएबल SCL के अंदर 0 वैल्यू, करेक्ट वैल्यू इमीडिएटली आ जाएगी. फ्रॉम दिस वैल्यू करेक्ट इनपुट सिग्नल जो है वो प्रोपेगेट होगा, क्योंकि उसमें डिले है तो इस वजह से समटाइम्स वो 0 के टाइम पे उसमें 0 वैल्यू नहीं आ पाती है, या 1 के टाइम पे 1 वैल्यू नहीं एग्जैक्ट टाइम के ऊपर वो रिसीव कर पाता है, बिकॉज सिग्नल के अंदर हमारे पास क्या होता है, डिले होता है, इस वजह से. ओके, तो दैट इज वाई ये प्रॉब्लम जो डिले वाली थी वो वेरिएबल के अंदर सॉल्व हो गई. एंड अलॉन्ग विद दैट सेकेंड एस्पेक्ट टू द प्रॉब्लम क्या है प्रीवियस एग्जाम्पल की, इज दैट more than one assignment is being made to the same signal cell which might not be acceptable. लेकिन अगर सेम असाइनमेंट्स देंगे, हम मोर देन वन असाइनमेंट्स देंगे एक सिग्नल को, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. सो ओनली वन असाइनमेंट टू अ सिग्नल इज अलाउड विद इन अ प्रोसेस. तो इसलिए कि ये जो SCL जो सिग्नल है, गेट्स अ वैल्यू ऑफ SCL प्लस 1, और सिंपली ये एक एरर मैसेज भी दे सकता है. सो देयर कैन बी अ प्रॉब्लम इन दैट सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट में. जब हमने SCL को एज अ सिग्नल यूज किया है तो उसमें देयर कैन बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि सेम टाइम पे हम सिग्नल को 2 वैल्यूज नहीं दे सकते, क्योंकि SCL की वैल्यू पहले 0 भी है तो उसमें हम उसमें +2 करके उसके वैल्यू असाइन कर रहे हैं. तो इसलिए हम यहाँ पे वेरिएबल को यूज करते हैं एंड इट कैन गिव यू अ सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम. एक तो डिले वाली प्रॉब्लम से बचा सकता है, दूसरा इस एरर वाली प्रॉब्लम से भी बचा सकता है आपका वेरिएबल. ओके, देन इज द वेट स्टेटमेंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट आ गई वेट स्टेटमेंट. ये अनदर वे प्रोवाइड कर रही है सस्पेंड करने का एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस को. then condition for the resuming execution of the suspended process can be specified. इस तरीके से आप किसी भी तरीके से वेट को यूज कर सकते हो. वेट अंटिल, कोई कंडीशन लगा दो, सेमीकोलन डाल दो. वेट ऑन सिग्नल 1 2 3 कोई भी लगा सकते हो आप, सेमीकोलन, या वेट फॉर कुछ टाइम एक्सप्रेशन. तो 3 तरीके से आप वेट स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो, लेकिन तीनों कंडीशंस में जो आपके कीवर्ड्स हैं वेट के साथ उसको उसका फर्क है. अगर आप कंडीशन लगा रहे हो तो साथ में अंटिल लगाना पड़ेगा, अंटिल ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती. अगर आप सिग्नल्स दे रहे हो तो जब तक वो सिग्नल्स एग्जीक्यूट नहीं होते तब तक उसको वेट करना पड़ेगा, तो वेट ऑन लगाएंगे. अगर आप टाइम एक्सप्रेशन दे रहे हो तो फॉर टाइम एक्सप्रेशन लगाना पड़ेगा कि वेट फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम, राइट? तो ये डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम इन्हें अलग अलग वेट स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं. जो मोस्टली हम लोग यूज कर रहे हैं वो टाइम एक्सप्रेशंस वाली यूज कर रहे हैं. इट स्पेसिफाइज द clock for a process statement that is read by synthesis tool to create the sequential logic circuits such as registers, flip flops. उनके अंदर डिले की जरूरत होती है, राइट? देन अदर्स यूजेस डिले प्रोसेस एग्जीक्यूशन फॉर एन अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, या सेंसिटिविटी लिस्ट को मॉडिफाई करने के लिए, या डायनेमिकली उस प्रोसेस को कवर करने के लिए. तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन देम इन डिटेल. वेट अंटिल सिग्नल कंडीशन. तो यहाँ पे क्या लिखा, अंटिल जो स्टेटमेंट है वहां पे यूज करी. ये सिर्फ तभी एक सिग्नल को एक्सेप्ट करेगी क्योंकि इसमें सिग्नल कंडीशन लगनी है, राइट? तो वेट अंटिल क्लॉक इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, इसमें कोई सेंसिटिविटी लिस्ट नहीं है, सिंपली लिखा जब क्लॉक की वैल्यू 1 हो जाएगी तब तक वेट करोगे, जैसे ही 1 हो जाएगी उसके बाद आपकी अपना जो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो. इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक सिग्नल का वेट करना है,
राइट। तो इसके अंदर समटाइम्स कुछ जो कैट टूल्स हैं वो इवेंट एट्रीब्यूट जो है इसके अंदर यूज कर सकते हैं। वी इंक्लूड द एट्रीब्यूट इन द अबव स्टेटमेंट, राइट। तो वेट अंटिल क्लॉक इवेंट एंड क्लॉक इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो दोनों चीजें भी हम लोग इसके अंदर यूज कर सकते हैं। देन वेट ऑन सिग्नल, तो इसमें मल्टीपल सिग्नल्स वो एक्सेप्ट कर सकता है, राइट। तो वो होल्ड में रख सकता है एनी ऑफ द सिग्नल्स जिनको आपने लिस्ट किया है उसके अंदर, राइट। देन इफ एनी सिग्नल इन द सिग्नल लिस्ट हैज इवन अकर ऑन इट, अगर वो हो चुका है, एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज, एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रहती है विद द स्टेटमेंट फॉलोइंग द वेट स्टेटमेंट। तो जब तक वो सारे एग्जीक्यूट नहीं हो जाते तब तक वो वेटिंग में रहता है। व्हेन एन इवेंट अकर्स ऑन आइदर ए और बी, प्रोसेस रिज्यूम्स विद द स्टेटमेंट फॉलोइंग द वेट स्टेटमेंट, राइट। फिर उसके बाद टाइम एक्सप्रेशन, ये हम लोग ऑलरेडी इनर्शियल डिले, ट्रांसफर डिले में पढ़ चुके हैं, राइट। तो उसके बाद मल्टीपल वेट स्टेटमेंट्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। मल्टीपल वेट स्टेटमेंट्स में हमारे पास कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो डिफरेंट ऑप्शंस कैन बी कंबाइंड टुगेदर। तो सिंगल स्टेटमेंट में ऑन और अनटिल और फॉर एक्सप्रेशन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वेट ऑन क्लॉक until sum gets the value of या sum is greater than 100। तो जब तक sum की वैल्यू ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू, हाँ, अब इसमें आप ये वैल्यू, ये चीज नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर सम की वैल्यू, सम गेट्स द वैल्यू ऑफ 100, कंटिन्यू टू वेट। इफ सम इज ग्रेटर देन 100, रिज्यूम द स्टेटमेंट, फॉलो द वेट स्टेटमेंट। तो इस एग्जांपल में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब तक क्लॉक अकर नहीं करती तब तक वेट करो, उसके बाद जब क्लॉक अकर करे तो साथ में चेक करो कि क्या सम की वैल्यू लेस देन 100 है या ग्रेटर देन 100 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है या ग्रेटर देन 100 है, राइट। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, सम की वैल्यू ग्रेटर देन 100 हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट रिज्यूम हो जाएगी फॉलोड बाय द वेट स्टेटमेंट, मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी, और उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। उसके बाद आ गई हमारी इफ स्टेटमेंट। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इफ स्टेटमेंट। ये एक सीक्वेंशियल स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशनल सीक्वेंशियल स्टेटमेंट कह सकते हैं इसे। इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट स्टेटमेंट स्टेटमेंट। एल्स इफ, यहाँ पे आप एल्स इफ देखिए, ELSIF, एल्स इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट एंड इफ, राइट। तो इफ स्टेटमेंट जो है वो इफ कीवर्ड के साथ स्टार्ट होती है, राइट, और उसके अंदर एंड इफ के साथ खत्म होती है। तो इसमें दो ऑप्शनल क्लॉजेज हैं अगर आप यूज करना चाहो, एल्स इफ और एल्स। एल्स इफ के मतलब रिपीट कर रहे हैं हम, एल्स इफ दिस, एल्स इफ दिस, एल्स इफ दिस, और अगर बार बार यूज करनी है हमने इफ स्टेटमेंट तो उसमें हम एल्स इफ यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अकेला एल्स भी यूज कर सकते हैं। अगर एल्स नहीं भी यूज करेंगे, अकेला इफ भी यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। तो इफ x इज लेस देन 20 देन a, जो वेरिएबल a है, इट इज इक्वल्स टू b, एल्स a इज इक्वल्स टू नॉट b, एंड if, राइट। तो यहाँ पे एंड इफ करना पड़ेगा, मतलब पहले जैसे हम पैरेंथेसिस लगाते थे इफ स्टेटमेंट के बाद, तो यहाँ पे वो चीज नहीं लगेगी। हम डायरेक्टली इफ स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, देन लिखेंगे एल्स या एल्स इफ अगर आप लिखना चाहते हो तो वो लिखेंगे, और उसके बाद एंड इफ कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे जैसे अब एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं मल्टीप्लेक्सर की। तो इसमें हमने क्या किया, लाइब्रेरी IEEE यूज वाला लिखा, एंटिटी लिखी, पोर्ट स्टार्ट किया, राइट, आर्किटेक्चर लिखा, आर्किटेक्चर बिहेवियरल ऑफ मक्स 2:1, बिगिन प्रोसेस Z1 Z2 SCL, ये सेंसिटिविटी लिस्ट लगा दी, बिगिन किया। इफ SCL की वैल्यू 0 है तो y में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, Z1 की, नहीं तो y में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, Z2 की। एंड इफ एंड प्रोसेस एंड बिहेवियरल, राइट। तो सिंपल इफ स्टेटमेंट के साथ हम लोग जो है अपना कोड डिजाइन कर सकते हैं। ऐसे ही एग्जांपल है 2:4 डिकोडर की, राइट। इसके बाद ऐसे ही केस स्टेटमेंट जो हमने ऑलरेडी यूज किया वेरिएबल असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर, उसमें हम क्या लिखेंगे, केस। जैसे हम स्विच केस स्टेटमेंट यूज करते थे सी लैंग्वेज में, वैसे ही सेम यहाँ पे हम केस यूज कर रहे हैं। केस एक्सप्रेशन इज व्हेन चॉइसेस गेट्स द वैल्यू ऑफ सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी, चॉइसेस और उसके बाद आगे लिख देंगे सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर चॉइसेस सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, व्हेन अदर्स सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स एंड केस। तो केस जो है वो हमारा क्या हो गया, कीवर्ड हो गया, इज भी हमारा कीवर्ड हो गया। यहाँ पे एक्सप्रेशन डालेंगे उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, केस बिट्स इज व्हेन
बिट्स की वैल्यू 0 0 होगी, z गेट्स द वैल्यू ऑफ 0। व्हेन बिट्स की वैल्यू 0 1 होगी, z गेट्स द वैल्यू ऑफ 1। 1 0 पे 2 और अदर्स पे 3 एंड केस, राइट। इस एग्जांपल में हमने क्या किया, पहले 0 0 एग्जीक्यूट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, टर्न बाय टर्न टिल लास्ट स्टेटमेंट ये सारी एग्जीक्यूट होंगी और उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू z को असाइन कर दी जाएंगी, 1 2 3 या 4 या जो भी वैल्यूज हैं। ऐसे ही 2:1 मल्टीप्लेक्सर भी आप बना सकते हो, 2:4 डिकोडर बना सकते हो, किसी भी तरीके से इनको आप यूज कर सकते हो। ऐसे ही लूप स्टेटमेंट्स जैसे हम लोगों ने यूज करी, ठीक है, तो लूप स्टेटमेंट्स में भी हम इसी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं जैसे हम फॉर लूप यूज करते थे, राइट। तो आई विश, आई होप कि ये यहाँ तक ज़्यादा हो गया। लूप स्टेटमेंट्स जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक के जितनी भी स्टेटमेंट्स मैंने करवाई, आई विश दे आर ऑल क्लियर टू यू। इफ स्टिल देयर विल बी एनी डाउट्स वी विल बी टेकिंग देम लेटर ऑन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।